Hello, good morning class. Now today's start chapter is a life process. Okay, आपका चैप्टर कौन सा है? लाइफ प्रोसेस. ओके, तो लाइफ प्रोसेस का जो फर्स्ट टॉपिक हुआ आपका ऑनलाइन क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक है लेक्चर फर्स्ट टॉपिक इज अ डाइजेशन. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम या हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम आपका. ठीक है, तो ये लाइव प्रोसेस का फर्स्ट ऑनलाइन क्लास का फर्स्ट टॉपिक हुआ डाइजेशन. वैसे लाइव प्रोसेस में मैंने व्हाट इज लाइव प्रोसेस क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ, ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया और फोटोसिंथेटिक के पिगमेंट्स के बारे में बताया, ओपन स्टोमेटा क्लोज स्टोमेटा के बारे में बताया. ठीक है, तो डाइजेशन में व्हाट इज डाइजेशन होता क्या है, वेरियस स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था. वेरियस स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आपको वेरियस स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आपको बताया था. ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? डाइजेशन. बस यू नो एवरीवन व्हाट इज डाइजेशन. डाइजेशन होता क्या है? द कॉम्प्लेक्स फूड आर ब्रोकन इनटू द सिंपलेस्ट फूड. मैंने क्या बताया था? द कॉम्प्लेक्स फूड, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है आर ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलेस्ट फूड. सिंपलेस्ट फूड, इसे हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम. किसकी हेल्प से? डाइजेस्टिव एंजाइम. तो डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से फूड का जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? डाइजेशन. सिंपल वर्ड में डाइजेशन ये हुआ किसका? फूड का डाइजेशन. ओके, या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन भी फूड का डाइजेशन करता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, तो एक आप डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या होता है, व्हाट इज डाइजेशन क्या होता है, ये आपको क्लियरली मालूम चल गया. कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरियस स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन. ठीक है, तो वेरियस स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या हुआ, चलिए देख लेते हैं. वेरियस स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन. अच्छा, होलोजोइक न्यूट्रिशन आप जानते हैं, मतलब दो जो ऑर्गेनिज्म टेकिंग ऑफ सॉलिड फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड फूड गेन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं. और होलोजोइक न्यूट्रिशन में लोअर ऑर्गेनिजम्स भी आता है और हायर ऑर्गेनिजम्स भी आता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिकली इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. पहला जो स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप्स है, चलो जो फर्स्ट स्टेप्स हुआ इंजेक्शन. ठीक है, ये सारा मैं बता चुका हूँ, दोबारा से थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ. इंजेक्शन. ठीक है, इंजेक्शन. और दूसरा क्या हुआ? डाइजेशन. दूसरा हुआ डाइजेशन. तीसरा क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन. तीसरा हुआ एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तीसरा एब्जॉर्प्शन. चौथा क्या हुआ? एसिमिलेशन.
म्यूलेशन, पांचवा क्या हुआ, और ईजेशन, ईजेशन, ठीक है, ईजेशन। तो ये मैंने आपको बता दिया था ये वाला टॉपिक, वेरियस स्टेप्स ऑफ होलोजोनिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली इनमें 5 स्टेप्स आते हैं। पहला इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो इंजेशन क्या हुआ, बेसिकली इनटेकिंग ऑफ फूड को का इनटेक करना क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। उसके बाद फूड जब माउथ में पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डाइजेशन होता है। तो कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो सिंपलेस्ट फूड होता है उससे क्या मिलती है, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाएगा, एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी आर ट्रांसफर टू द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स या डिफरेंट बॉडी टिश्यू में जाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। और एसिमिलेशन क्या कहलाता है, अगेन रिकॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड फ्रॉम द सिंपलेस्ट फूड। तो यहाँ पर डाइजेशन में क्या हुआ था, कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट में कन्वर्ट हुआ। और यहाँ पे क्या होगा, अगेन दोबारा से सिंपलेस्ट से दोबारा से कॉम्प्लेक्स फूड का बनना, किससे, फ्रॉम देयर सिंपलेस्ट फूड, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फूड मैंने आपको बताया था, कॉम्प्लेक्स फूड दोबारा बन जाएगा किससे, सिंपलेस्ट फूड से। तो सिंपलेस्ट फूड जो भी होता है उससे दोबारा से कॉम्प्लेक्स फूड का बनना क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। इजेशन क्या होता है, इजेशन जो वेस्टेज होता है, वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करना फ्रॉम देयर बॉडी से वेस्ट मटेरियल का रिमूव होना क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। तो ये सारी प्रोसेस मैं बता चुका हूँ, दोबारा से एक बार मैंने थोड़ा ऐसे ही रिपीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप एक टॉपिक आता है, न्यूट्रिशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। टॉपिक कौन सा आता है, न्यूट्रिशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स। ये भी टॉपिक मैं करा चुका हूँ, थोड़ा एक बार ऐसे रिवाइज करा रहा हूँ। आपका टॉपिक है न्यूट्रिशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन क्या है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। कैसे होता है लोअर ऑर्गेनिज्म, तो लोअर ऑर्गेनिजम्स आप जानते हैं, अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, एगुलिना होता है। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है न्यूट्रिशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स इन अमीबा, क्या दे रखा है, अमीबा दे रखा है, अमीबा। तो अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो अमीबा में न्यूट्रिशन के बारे में बताया था मैंने आपको कि मतलब इनटेकिंग ऑफ फूड कैसे इनटेक करता है। अमीबा की जो प्रॉपर शेप होता है, अमीबा को प्रॉपर मतलब प्रॉपर शेप नहीं होती है, इरेगुलर शेप इन साइज का होता है, ठीक है। तो इसका ये कोई पर्टिकुलर शेप इन साइज का नहीं हुआ, एक ऐसा होता है इरेगुलर शेप इन साइज का होता है, ये न्यूक्लियस हुआ, ठीक है। और जैसे ही इसी फूड को देखता है क्या बना लेता है, फूड वैक्यूल्स बनाता है और फूड वैक्यूल के थ्रू फूड इनटेक करने लगता है, ठीक है। फूड वैक्यूल्स के थ्रू ये फूड इनटेक करता है। तो ये क्या है, फूड है, ये तो फूड है, ठीक है। तो ये फूड क्या करेगा, इनटेक करेगा। तो ये अंदर की तरफ फूड इनटेक करने लगता है, धंसने लगता है। ये सारा मैंने समझा रखा है, ये सारा मैंने क्लास में समझाया था बेटा, ध्यान करना। तो ये ठीक है, ये फूड कहाँ जाता है, अंदर आ जाता है फूड, ये फूड अंदर जाता है। और यहाँ से ये जो बॉल होती है वो डिफ्यूज होने लगती है, ठीक है। ये जो बॉल होगी ऊपर वाली, ये बॉल डिफ्यूज होने लगती है। एक से कितने अमीबा बन जाएंगे, 2 अमीबा बन जाते हैं। यहाँ से न्यूक्लियस एक इलोंगेट होने लगेगा और एक अमीबा से 2 अमीबा बन जाते हैं। तो एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाता है। और ये फूड आपस में, ये फूड आप ले लेता है
इंजेक्शन टेकिंग ऑफ फूड, फूड इंजेक्शन कहलाता है। उसके बाद डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, यूजेशन होगा। लेकिन अमीबा में जो फूड लेते हैं, इंजेक्शन प्रोसेस और ईजेशन प्रोसेस दोनों किसके थ्रू करती हैं? बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, क्योंकि फूड इनका कोई प्रॉपर माउथ तो होगा नहीं, प्रॉपर एनस तो होता नहीं है। तो ये फूड भी कहाँ लेते हैं? बॉडी सरफेस के थ्रू लेंगे, और इंजेक्शन प्रोसेस भी बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं। तो ये सब मैंने आपको बता रखा है, सेक्शन ए में बता रखा है और बी में भी बता रखा है, ठीक है। न्यूट्रिशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स से लाइक अमीबा, ये एनसीईआरटी का टॉपिक है। एनसीईआरटी से मतलब नोट भी प्रिपेयर कर लेंगे तो आप समझ गए कि अमीबा की कोई प्रॉपर शेप नहीं होती है, इरेगुलर शेप इन साइज का होता है, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट्स होता है, फूड इनटेक करते हैं और किसके थ्रू? बाय देयर बैक्यूल्स, फूड बैक्यूल्स। तो जो अंदर की तरफ जो धसी हुई होती हैं इन्हें क्या बोलेंगे? फूड बैक्यूल्स कहते हैं। और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसे हम क्या कहेंगे? इसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। जो ये है इनको हम क्या बोलेंगे? स्यूडोपोडिया कहेंगे, ठीक है, ये स्यूडोपोडिया। और जो अंदर की तरफ धसी हुई हैं ये, इन्हें हम क्या बोलेंगे? फूड बैक्यूल्स, ठीक है। ये क्या है? फूड बैक्यूल्स। तो फूड बैक्यूल्स थ्रू फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है, अमीबा। तो ये भी हो गया। उसके बाद मतलब न्यूट्रिशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन हायर ऑर्गेनिज्म। ये डायग्राम है एलिमेंट्री कैनाल का, ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम का, ठीक है। ये किस में आता है? हायर ऑर्गेनिजम्स में आता है, इसको मैं अभी बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन इन हायर ऑर्गेनिजम्स। डाइजेशन इन हायर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, डाइजेशन इन हायर ऑर्गेनिज्म। तो हायर ऑर्गेनिज्म क्या आ जाएगा? मैन आ जाता है। तो ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम ये भी कह सकते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये भी हम कह सकते हैं, या एलिमेंट्री कैनाल, ठीक, ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम। तो ह्यूमन जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम या डाइजेस्ट सिस्टम डाइजेशन हायर ऑर्गेनिजम्स, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है? दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक तो डाइजेस्टिव ग्लैंड और दूसरा एलिमेंट्री कैनाल। पहला जो होगा डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ग्लैंड, दो चीज़ें हैं। अब ये बताओ डाइजेस्टिव ग्लैंड की कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। यहाँ पर चलो हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं, पहला बात करते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। चलो यहाँ से देख लेते हैं, ये हुआ पहला, और ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा, ये हुआ चौथा, ठीक है। चलो पहला हम देख लेते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड। दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड, लीवर मान लो, लीवर ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, सॉरी गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसकी बात कर रहा हूँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड की।
गैस्ट्रिक ग्लैंड। चौथा हुआ इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है। तो कितने ग्लैंड्स हैं बेसिकली? पैनक्रियाज भी है, पैनक्रियाज भी आता है। तो बेसिकली इसमें चलो सैलिव ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ लेंगे, लीवर ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेंगे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। कितनी ग्लैंड्स हैं? बेसिकली 4 ग्लैंड्स हैं। एक चलो और देख लेंगे, पैनक्रियाज ग्लैंड्स, ठीक है। ये है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। ओके, मैन क्या होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? तो हम चलो देखते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया था एलिमेंट्री कैनाल, डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल या स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था। चलो हम फिर से देख लेंगे एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। चलो यहाँ से देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल को मैंने आपको बताया था, एलिमेंट्री कैनाल ये 8 पार्ट, बेसिकली 8 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो जो पहला हुआ माउथ, क्या हुआ? माउथ। दूसरा क्या हुआ? बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी को ही हम क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी को हम क्या बोलेंगे? ओरल कैविटी, ठीक है, ओरल कैविटी। थर्ड क्या हुआ? फेरिंग्स, ये फेरिंग्स हुआ। फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद आता है ऊसोफेगस, ऊसोफेगस, ऊसोफेगस। नेक्स्ट है ऊसोफेगस के बाद आता है स्टमक, स्टमक। स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस, ये बना दिया लार्ज इंटेस्टाइन। कितने पार्ट्स होते हैं? कितने पार्ट्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल का? 8 पार्ट्स होते हैं। तो ये जो मैंने दिखा रखा है ये किसका पार्ट्स है? एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट्स है। तो एलिमेंट्री कैनाल कितने होते हैं? वैसे तो 8 हुए, ठीक है। अब मेनी पार्ट्स? 8 पार्ट्स हुए, ठीक है। तो ये क्या है आपका? माउथ, ठीक है। ये क्या हुआ? माउथ हुआ। तो यहाँ पर चलो ये माउथ हो गया, ये वाला पार्ट्स क्या हो गया? माउथ हो गया।
ये वाला पार्ट माउथ हो गया, ठीक है। अच्छा, बक्कल कैविटी में हम स्टडी करते हैं, टीथ की स्टडी करते हैं, टंग की स्टडी करते हैं, सैलिवरी ग्लैंड की स्टडी करते हैं। तो ये हमारी एक तो सैलिवरी ग्लैंड ये हुई, और टीथ ये हुआ, और टंग जो हुआ, टंग की स्टडी करते हैं। ऊसोफेगस आप जानते हैं, ऊसोफेगस को भी फूड पाइप कहते हैं। और इसमें एक बार एपिग्लोटिस, फेरिंग्स में क्या होता है, एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस क्या करता है, विंड पाइप में एयर को जाने से रोकता है, एपिग्लोटिस, ठीक है। फिर यूसोफेगस हुआ, लीवर हुआ, स्टमक हुआ, ये क्या कहलाएगा, ये स्टमक हुआ, ये जो लीवर हुआ ये, ठीक है। और स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हुए, ये क्या हुए, इसमें लीवर में गॉल ब्लैडर होगा, पैनक्रियाज होगा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स कहलाती है, समझा रखा है। ये एनएस कहलाता है। ये जो हुआ रेक्टम हुआ, ये वाला पार्ट्स, ये रेक्टम कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में स्टडी किया है, कि एलिमेंट्री कैनाल के बारे में स्टडी किया थोड़ा, और लेवलिंग क्या होती है, इस टॉपिक को हम दोबारा से कल डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।